हेलो एवरीवन, स्वागत है आज की इस प्यारे से वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव किस प्रकार से किया जाता है, बहुत ही आसान तरीके से हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते अपनी प्यारी सी क्लास। जैसे दोस्तों हमारा ये पहले यहाँ पे दिया गया है, देख लीजिए, और दूसरा हमने यहाँ पे लिया है थोड़ा इससे बड़ा वाला। तो पहले हम छोटा वाला करेंगे, उसके बाद हम आगे करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। जैसे दोस्तों हमारा ये यहाँ पे दिया गया है 7/6 माइनस 8/9, यानी दोस्तों ये भिन्न के रूप में है। ठीक है, यहाँ पे बीच में माइनस है तो इसलिए ये हो गया है भिन्न का घटाव। तो इसे कैसे करते हैं, सबसे आसान तरीका क्या होता है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले दोस्तों ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो ऊपर रहता है उसे बोलते हैं दोस्तों अंश, और जो नीचे रहता है उसे कहते हैं हर। ठीक है, ये आप जानते रहिएगा। तो ऊपर वाले क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो जो दोस्तों हर में संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ पे 9 है और 6, 6 और 9 क्या है दोस्तों, हर में है। तो इन दोनों का दोस्तों सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, ये बहुत ही आसान तरीका होता है। तो चलिए पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो कितना है, 6 और 9, 6 और 9 का यहाँ पे हम एलसीएम निकाल लेते हैं पहले, 6, 9। ठीक है, जो हर में है यहाँ पे। तो यहाँ से हम 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 9 तो कटेगा नहीं, तो हम सेम उतार लेंगे। अब दोस्तों 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या अब नहीं है, विषम संख्या है। तो हम 3 से देखेंगे, तो 3 का नाम 3, और यहाँ पे 3 त्रिक 9 हो जाएगा। फिर से 3 से काटेंगे, 3 का नाम 3, ये हो गया। अब इन सभी का हम गुणा कर लेंगे। गुणा करेंगे, क्या होगा दोस्तों, 2 × 3 × 3। यहाँ से 2 3 6 और 6 त्रिक 18। तो हमारा जो एलसीएम दोस्तों आया, कितना आया, 18। जब दोस्तों हमारे एलसीएम 18 आ गया तो क्या करेंगे हम, आगे देखिए, एक प्यारा सा रेखा खींच देंगे। और जो दोस्तों 9 और 6 यानी हर का जो एलसीएम आया था हमारा 18, उस 18 को हम यहाँ पे नीचे पूरा लिख देंगे। इतना हुआ दोस्तों। अब हम आगे क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, इस 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 18 से ज्यादा ना जाए। क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आ जाना है पहले। अब 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है हमें कि 18 से ज्यादा ना जाए। अगर 18 आ जा रहा है बहुत ही अच्छी बात है, 18 आना भी चाहिए। तो 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। तो दोस्तों 6 का पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं तो 3 बार में 18 आ जा रहा है। जब दोस्तों 3 बार में आ रहा है तो 3 से हम क्या करेंगे, 7 में गुणा कर देंगे ऊपर वाले में। तो पहले यहाँ पे हम 7 लिख देते हैं गुणे में। जो दोस्तों 6, जैसे 6 से यहाँ पे हम 18 में जब भाग दे रहे हैं तो 3 बार में ये कट रहा है, तो क्या करेंगे, ऊपर हम 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब नीचे माइनस है बीच में, तो हम माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे आ जाइए। अब दोस्तों 9 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 18 से ज्यादा ना जाए। देखते हैं कितनी बार में 18 आता है। तो 9 का 9, 9 दूना 18, 2 बार में। जब दोस्तों 9 का पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं, 18 कितनी बार में है, 2 बार में। तो 2 से हम 8 में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 8 गुणे यहाँ पे 2 कर देंगे। ठीक है, यही हम कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए कर देते हैं। यहाँ पे 7 त्रिक कितना होता है, 21, तो 21 लिख देंगे। माइनस है तो माइनस। यहाँ पे 8 दूना 16, तो हम 16 लिख देंगे। बटे में, बटे में 18 है तो 18 लिख देंगे। इतना कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, 21 में से हमें 16 घटा लेना है। तो 21 में जब 16 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 आएगा, यही तो आएगा। बटे में कितना है, 18, तो 18 लिख देंगे। ये 5/18 दोस्तों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से दोस्तों किया जाता है। चलिए दोस्तों, अभी तक हम 4 अंकों का देखे, अब हम देखते हैं 6 अंकों का कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है, देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अंश और हर क्या है। ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो हर में कितनी संख्या है दोस्तों, यहाँ 2 है, 12 है, 4 है। तो 3 संख्या है दोस्तों हर में है। ठीक है, तो इन तीनों को क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं दोस्तों, 4, 12, 2। यही तो दोस्तों हर में संख्या है, 2, 12 और 4, 2, 12, 4। ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12 और 2 का नाम 2। फिर 2 से काटेंगे, 2 का नाम 2, 2 3 6, यहाँ 1 हो जाएगा।
अब 3 से करेंगे तो 3 कन्नम 3 कन्नम 3 कन्नम 3, यानी दोस्तों अब इन तीनों को गुणा कर लेंगे। क्या है, 2 गुणे 3, तो 2 दूना 4 और 4 3 दोस्तों होता है 12। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, इन तीनों का दोस्तों एलसीएम हमारा 12 आ गया। जब 12 आ गया दोस्तों तो एक प्यारा सा हम यहाँ पे एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, अब इस रेखा के नीचे दोस्तों इन तीनों का जो एलसीएम यहाँ 12 है, इसी 12 को यहाँ पे हम लिख देंगे। कितना हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे आने के बाद अब 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 12 से ज्यादा ना जाए। देखते हैं 4 के पहाड़ में 12 कितनी बार में आता है। तो 4 का 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 3 बार में दोस्तों 4 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 12 आ जा रहा है 3 बार में। तो 3 से हम 9 में गुणा कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं, 9 गुणे 3, ये हमने कर दिया। 9 दोस्तों सेम उतार दिया, जितनी बार में कटे हमें 3 से गुणा कर देना है 9 में। अब माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाइए, अब 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं, देखते हैं 12 कितनी बार में आता है। तो 12 का नम 12 एक बार में। जब दोस्तों 12 का पहाड़ा एक बार में आ रहा है तो 1 से हम 5 में गुणा कर देंगे। यहाँ 5 गुणे 1 कर देंगे। अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे आने के बाद 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 12 से न ज्यादा न जाए। तो 2 छंग 12, 6 बार में दोस्तों 12 आ रहा है 2 के पहाड़े से। तो 2 छंग 6 से हम क्या करेंगे, इस 8 में गुणा कर देंगे। तो 8 गुणे 6। अब इसे हमें सॉल्व कर लेना है, तो चलिए कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ से दोस्तों इसका पहाड़ा पहले पढ़ेंगे, 9 त्रिक 27, तो हम लिख देंगे 27। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। यहाँ से 5 का नम 5, तो हम 5 लिख देंगे। माइनस से तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पे अड़छन कितना होता है 48, तो हम लिख देंगे अड़छन 48। ठीक है, और बटे में कितना है 12, तो हम 12 लिख देंगे। ये हमें कर देना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसी को हम हल कर लेंगे। और तो यहाँ से दोस्तों ये 27 है तो हम यहाँ पे 27 का पूरा ऐसा 27 लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से दोस्तों देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे दोस्तों 5 और 48 जुड़ जाएगा। जब 5 और 48 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाता है 53। यही तो होगा दोस्तों, क्योंकि जो बड़े संख्याएं के आगे जो चिन्ह होता है उसी को हम उतारते हैं। यहाँ पे देखिए माइनस से दोस्तों बड़ा, सॉरी माइनस यहाँ पे लगा है और संख्या कितनी बड़ी है 48, तो माइनस यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए बटे में क्या है 12, तो 12 लिख देंगे। अब इसी को और हल करते हैं। यहाँ पे अब 27 माइनस हमें 53 करना है, चलिए कर लेते हैं। जब यहाँ पे दोस्तों हम 27 माइनस 53 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 26 आ जाएगा। यही तो आएगा, माइनस का 26 बटे में 12। अब दोस्तों आप कह रहे होगे दोस्तों यहाँ माइनस कैसे आ गया, तो यहाँ पे जो संख्या दोस्तों है ये बड़ी है। ठीक है, यहीं अगर दोस्तों 53 इधर होता 27 इधर होता तो यहाँ पे माइनस नहीं जाता। जब दोस्तों संख्याएं हमारी बड़ी होती हैं तो चिन्ह उसी के साथ आ जाता है। यहाँ पे माइनस दोस्तों देखिए बड़ी जो संख्या है उसके आगे है तो हम यहाँ पे माइनस लिख दिए हैं। तो ये दोस्तों हो जाता है इसका आंसर। तो इसी प्रकार से दोस्तों भिन्न का जो घटा होता है ऐसे किया जाता है, बहुत ही आसान तरीका है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।